Hey everyone, it's Ashutosh here, and I hope you're all doing well. Welcome back to my channel Medutainment, and today in this video we are going to talk about the importance of liver system in the human body, which is going to be the part second or part 2 in continuation with the first part or part 1. If you haven't watched that video yet, then please do watch by clicking on the I button. But before diving into this topic, if you are new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates from this channel. वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक विल बी क्लियर. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिवर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर लिवर, हमको थोड़ा बेसिक एक इम्पॉर्टेंस पता होना चाहिए कि लिवर सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में क्या है. हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द लिवर्स क्या होते हैं और लिवर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखिए एंड देन कम टू दिस. सो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लिवर सिस्टम के बारे में. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हम बात कर रहे थे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिवर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. द ह्यूमन बॉडी यूटिलाइजेस liver system extensively to perform various movements and tasks efficiently. तो लिवर सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. उसकी वजह से हमारा जो लाइफ है बहुत इजी बन जाता है और हमारा जो वेरियस टास्क्स में जो एफर्ट इन्वॉल्व है वो भी रिड्यूस हो जाता है. सो लीवर्स आर असेंशियल इन बायोमैकेनिक्स एज दे अलाउ मसल्स टू एक्सर्ट फोर्स टू मूव बोन्स अराउंड जॉइंट्स. तो इसमें भी बायोमैकेनिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जैसा कि मैंने एक जो वीडियो है एंगल ऑफ पुल, उसमें भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से मसल्स का पोजीशन ओरिजिन इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है वो पूरा डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से कितना जो है पुल एक्सर्ट होगा और कितना एफिशिएंट होगा. तो अगर आपने वो वीडियो ने देखा है तो आप एंगल ऑफ पुल जो है वो जाके देख सकते हैं. अगला जो पॉइंट है, देयर इंपॉर्टेंस लाइज इन देयर एबिलिटी टू एम्पलीफाई फोर्स, इंक्रीज स्पीड, ROM एंड एनहांस एफिशिएंटली इन बायोलॉजिकल सिस्टम. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा जो है जिस तरीके से हमारा मसल्स हैं, बोन्स हमारा लोकेटेड है और अलग अलग वो जो फंक्शन करते हैं, तो उसके हिसाब से ही हमारा जो है फोर्स एम्पलीफाई कर सकते हैं हम लोग. ओके, उसके हिसाब से स्पीड और रेंज ऑफ मोशन भी डिसाइड होते हैं. बिकॉज अगर वो रॉन्गली प्लेस्ड है या फिर उतना इफेक्टिव पोजिशन में प्लेस नहीं है तो हमारा डेफिनेटली स्पीड भी कम हो जाएगा, हमारा रेंज ऑफ मोशन भी उतना इफेक्टिव नहीं आएगा एंड आर फोर्स विल डेफिनेटली बी रिड्यूस्ड इन दैट केस. तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंस जो है लिवर सिस्टम का होता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लिवर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. सो आवर फर्स्ट की पॉइंट इज इन द एफिशिएंट मूवमेंट्स. सो लीवर्स enable the body to generate large movements with relatively small forces. तो डेफिनेटली हमारे जो है लीवर्स इस तरीके से हमारा बॉडी को जो है हेल्प करते हैं कि हमारे स्मॉल फोर्सेस से ही लार्ज मूवमेंट जनरेट हो जाए, जिसकी वजह से हमारा एनर्जी कम से कम लगे. अगला जो है, मसल्स एक्टिंग एज द एफर्ट प्रोड्यूस फोर्स एट द इंसर्शन पॉइंट्स ऑन द बोन्स विच एक्ट एज अ लिवर. तो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली कि जो अलग अलग ह्यूमन बॉडी में लीवर्स किस तरीके से होते हैं, और हमने जो डिफरेंट पार्ट्स डिस्कस किए थे फल्क्रम और लोड और वो सब, तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ पे कौन कौन ऐसा फंक्शन करता है एज लोड, फल्क्रम और सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो वो हम डिटेल में देखेंगे. तो पर जो है इधर अभी मसल्स जो है वो किस तरीके से कहाँ पे इंसर्ट होती है, बोन पे जाके किस एंगल पे इंसर्ट होती है, तो वो पूरा डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से वो एक लेवरेज प्रोड्यूस करेगा इन दिस सिनेरियो, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल मूवमेंट जो है वो एफिशिएंट होगा, जो कि मैंने कहीं ना कहीं एंगल ऑफ पुल में भी डिस्कस किया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं. तो किस तरीके से ये हमने देखा कि किस तरीके से वो एफिशिएंट मूवमेंट हेल्प करता है फॉर अलाउइंग फॉर मूवमेंट्स अराउंड द जॉइंट. तो नेक्स्ट जो हमारा की पॉइंट है वो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था लीवर्स में ऑलरेडी कि उसकी पोजीशन क्या होती है, उसके हिसाब से भी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज डिसाइड होता है. तो लिवर सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिकल एडवांटेज बाय एम्पलीफाइंग फोर्स और इंक्रीजिंग स्पीड एंड रेंज ऑफ मोशन.
and this is crucial for activities like lifting heavy objects or performing delicate movements. तो हमको कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो लिफ्ट करना है या फिर कोई डेलिकेट मूवमेंट करना है, एक कोई प्रिसाइज मूवमेंट करना है, तो उसमें एक पर्टिकुलर हमारा एक हमको लेवरेज चाहिए, एक मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, जो कि हमको एक कुछ लीवर ऑर्डर्स में ही दिखता है और कुछ लीवर ऑर्डर्स में वो ना होने की वजह से उनमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हमारा फोर्स, स्पीड और रेंज ऑफ मोशन डेफिनेटली ओवरऑल अफेक्ट होता है इन दिस केस। अगला जो हमारा की पॉइंट है वो है एनर्जी कंजर्वेशन। लीवर सिस्टम्स help conserve energy by allowing the body to leverage forces, reducing the amount of effort needed to perform the task. And this is particularly important in activities requiring sustained effort such as walking or running. तो हमने ये देखा है कि अगर लिवर्स हमारे हमारे जो कंपोनेंट्स लिवर्स के अगर डेफिनेटली एक पर्टिकुलर पोजीशन में प्लेस्ड हैं, तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल टास्क भी जो है रिड्यूस मतलब एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है और हमारा जो है इसमें लेवरेज होता है, एडवांटेज होता है और हमारी एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम होता है। जैसे कि हमारा जो है वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, उसमें अगर लिवर्स अगर प्रॉपरली प्लेस्ड है और सारे कंपोनेंट्स अगर प्रॉपरली प्लेस्ड है, तो उसमें हमारा जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक एनर्जी कंजर्वेशन होता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो रिड्यूस होता है। तो जो नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है वो है हमारा स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। लीवर सिस्टम कंट्रीब्यूट टू द बॉडी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। तो बॉडी स्टेबिलिटी और बैलेंस को भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हमारा बॉडी में हमारा लोड कौन जो है एक्ट कर रहा है एज अ लोड, कौन एफर्ट फोर्स की तरह पे तौर से एक्ट कर रहा है और कौन हमारा फलक्रम के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो अगर इसमें से कोई भी डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली हमारा बैलेंस और स्टेबिलिटी जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर एक पर्टिकुलर मसल जो है वो एफर्ट फोर्स के तौर पे काम कर रही है और हमारा कोई पर्टिकुलर जो पार्ट है वो लोड की तरह काम कर रहा है, तो अगर हमारे मसल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से उसमें टीयर आ गया या फिर कोई डिफरेंट पैथोलॉजी हो गई, तो डेफिनेटली हमारा एफर्ट फोर्स गया। और मान लो अगर फलक्रम जो है, यूजुअली बोन ही हमारा फलक्रम या जो कोई पर्टिकुलर जॉइंट रहता है, वो जॉइंट हमारा हमारा फलक्रम के तौर पे काम करता है। मान लो जॉइंट भी डिसरप्ट हो गया, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें डिसरप्ट हो गया, तो हमारा ओवरऑल जो है हमारा लोड गया, इन द सेंस कि हमारा एफर्ट गया, हमारा फलक्रम गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल हमारा जो स्टेबिलिटी और बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो ये वही पॉइंट जो है वही जस्टिफाई कर रहा है कि लिवर सिस्टम किस तरीके से अगर ये डिस्टर्ब होता है तो हमारे स्टेबिलिटी और बैलेंस जा सकता है। पर अगर ये तीनों अलाइंड है प्रॉपरली तो दे विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट इन द स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल बैलेंस इन द बॉडी। सो अगला जो पॉइंट है वो है बाय एडजस्टिंग the placement of the fulcrum and the length of the lever arms, the body can maintain balance during various movements and activities। जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारा ओवरऑल हमारा जो फलक्रम है और वो कहाँ पे प्लेस्ड है और कहाँ पे अलाइंड है, उस हिसाब से हमारा लीवर आर्म या लोड आर्म, हमारा एफर्ट आर्म वो डिसाइड होगा और ओवरऑल हमारा स्टेबिलिटी बैलेंस इस तरीके से जो है वो मेंटेन होगा। अगला जो हमारा की पॉइंट है वो हमारा है फंक्शनल diversity। Different types of liver systems are found throughout the body, providing functional diversity। कोई फर्स्ट ऑर्डर होगा, कोई सेकेंड ऑर्डर होगा, तो सबका अलग अलग अपने अपने उसमें रोल है। From the simple liver system in the arms for lifting objects to the complex liver system in the jaw for chewing। So this mechanism enable a wide range of motion and functions। तो बॉडी में अलग अलग ऑर्डर लिवर्स लोकेटेड है जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं और सबका फंक्शन जो है एक दूसरे से अलग है, जो कि अलग अलग पर्टिकुलर एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगला जो हमारा की पॉइंट है वो हमारा है क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस। अंडरस्टैंडिंग लिवर सिस्टम इन बायोमैकेनिक्स इज असेंशियल फॉर फील्ड्स सच एज स्पोर्ट्स साइंस, फिजिकल थेरेपी एंड ऑर्थोपेडिक्स। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये ओवरऑल लिवर सिस्टम है इसका हर जगह पर रोल है, इंक्लूडिंग द फिजिकल थेरेपी, जहाँ पे हमारा पूरा बायोमैकेनिक्स आ जाता है और उसमें पूरा लिवर सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल है। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिजाइनिंग रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज, ऑप्टिमाइजिंग एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। तो हमारा जो रिहैब एक्सरसाइज होते हैं वो भी लिवर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि किस पर्टिकुलर पोजीशन में लेवरेज है, किस पर्टिकुलर पोजीशन को हमको परफॉर्म करना है और किसको नहीं करना है।
क्योंकि किसी किसी में मैकेनिकल एडवांटेज है हमारा और बहुत सारा में नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो उससे हमारा जो है बहुत जो है हमारा एथलेटिक परफॉर्मेंस पूरा उस पर डिपेंड करता है कि हमारा किस तरीके से उसका हम बायोमैकेनिक्स का लीवर सिस्टम का उसमें अप्लाई कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो है अलग अलग मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस को भी डायग्नोस करने में और ट्रीट करने में जो है लीवर सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस भी है लीवर सिस्टम का, जो कि इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। So this is basically overall we can say that the liver system play a fundamental role in the biomechanics of the human body, facilitating movements, enhancing efficiency and supporting various physiological functions essential for daily activities and overall well-being. तो लिवर सिस्टम का इस हिसाब से हमने बोला था कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बायोमैकेनिक्स में, हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी का जो बायोमैकेनिक्स है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी वजह से हमारा जो डेली एक्टिविटीज़ है वो बहुत डिपेंड करती है कि किस पोजीशन में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उससे हमारी एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होती है। और ओवरऑल हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है अलग अलग, वो कहीं ना कहीं इस पर भी डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से हमारे जो है हमारे ओवरऑल ह्यूमन बॉडी में जो लीवर सिस्टम्स है उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो है आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ लिवर इन द ह्यूमन बॉडी। तो आई होप ये सारी जो इम्पोर्टेंस है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा लिवर सिस्टम एज फार एज द बायोमैकेनिक्स इज कंसर्न इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो इम्पोर्टेंट रोल है हमारा लिवर सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं हमारे आगे वाले वीडियोज़ के साथ कि हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर और उसमें क्या मैकेनिकल एडवांटेजेस हैं और उसका इंपॉर्टेंस तो हमने इसमें देख ही लिया। तो अब वो जो ऑर्डर्स हैं लीवर ऑर्डर्स हम देखेंगे आगे, तो उसको देखने में भी एक क्लैरिटी आएगी कि हाँ यस द लीवर सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो उसका इंपॉर्टेंस हमने अभी देख लिया है और आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्डर लीवर। So I have tried to cover all the important topics, important key points in this video. I hope you're cleared with all your queries regarding the video on the importance of livers in the human body. And if it is so, then do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and colleagues. If you haven't subscribed to my channel yet, then you're missing one of the best contents on YouTube. So go now and smash that red button. You can also follow me on various social media handles and feel free to drop down your comments regarding your experience with this video. See you guys in the next part, that is to say the part 3 of this liver video series. Till then, keep learning, keep exploring and take care. This is Ashutosh here, signing off.